हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ girdles and bones of arms and legs। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टू पेयर्स girdles and bones of arms and legs, हाथ पाव की bones और टू पेयर girdles। क्या होता है girdle अभी देखते हैं। The bones that are found in the shoulder form the pectoral girdle. It protects the heart and lungs. It also provides attachment for the upper arm. The bones that are found in the shoulder form the pectoral girdle. तो appendicular skeletal system में टू पेयर्स ऑफ girdles होती है। एक पेयर girdle शोल्डर में होती है। ये जो देखो आप, ये पीला कलर की रिब केज के ऊपर ये शोल्डर के रीजन में जो येलो येलो कलर की दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं? पेक्चरल girdle। जो शोल्डर में रहते हैं उसको पेक्चरल girdle बोलते हैं। कल अपन पढ़ रहे थे चेस्ट बोन यानी रिब केज का क्या फंक्शन था? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये पेक्चरल girdle भी देखो आप शोल्डर के रीजन में रहते हैं, इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका भी क्या काम है? द हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द अपर आर्म। देखिए आप, अपने अपर आर्म का, अपने हाथ की ऊपर की हिस्सा अपर आर्म को अटैच भी करता है। मतलब अपर आर्म ये girdle के अंदर अटैच रहता है। वो जॉइंट जब पड़ेगा तब आप अच्छे से समझेंगे। Find the bones in your body that is generally called the hip. These bones form the pelvic girdle. The pelvic girdles protect the reproductive organs. They also provide attachment to the lower limbs. अभी आपने समझ लिया girdles में वन पेयर girdle के बारे में। जो शोल्डर में है उसको अपन पेक्चरल girdle, जो अपनी हिप रीजन में है उसको बोलते हैं पेल्विक girdle। देखिए आप, हिप रीजन में ये जो बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक girdle। पेल्विक girdle रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और लोअर लिम्स को अपनी लेग की ऊपर की हिस्सा इधर अटैच रहता है। ये भी आप जॉइंट के बारे में जब पढ़ेगा तब समझेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये दोनों girdles हो गया, पेक्चरल girdle एंड पेल्विक girdle। अभी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या रह गया? बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। नेक्स्ट आपको समझना है bones of arms and bones of legs. In the upper arm, there is only one bone, humerus. It exactly fits into the cavity in the pectoral girdle. On the lower side, it has a broad surface which is connected to two bones, radius and ulna of the lower arm. Bones of arms के बारे में पढ़ना है। आप इस चित्र में भी देखो, अपनी हैंड में दो हिस्सा है ना? अपर आर्म, ऊपर की हिस्से को अपर आर्म और नीचे की ये एल्बो के नीचे की पोर्शन है उसको अपन लोअर आर्म। इसमें अपर आर्म में एक ही बोन है और लोअर आर्म में दो बोन है। अपर आर्म की बोन को ह्यूमरस बोलता है। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। It exactly fit into the cavity in the pectoral girdle। देखो अपन इधर पेक्टोरल girdle पढ़ लिया था। पेक्टोरल girdle का कैविटी में, इस चित्र में अच्छे से दे रखा है, देखो पेक्टोरल girdle का ये कैविटी में ये ह्यूमरस फिट रहता है। ह्यूमरस का ऊपर की हिस्सा राउंड शेप का होती है। देखो आप, ह्यूमरस बोन की ऊपर की हिस्सा राउंड शेप का है। वो राउंड शेप हिस्सा किधर? पेक्टोरल girdle का वो कैविटी के अंदर फिट रहता है।
On the lower side it has a broad surface. ये जो ह्यूमरस की लोअर अपर सरफेस मैंने बताया अभी राउंड शेप का, ये लोअर सरफेस कैसा रहता है, ब्रॉड है, थोड़ा चपटा जैसा है. वो लोअर आर्म की which is connected to two bones, radius and ulna of the lower arm. लोअर आर्म की रेडियस और अल्ना से ये जुड़ा हुआ रहता है. समझ में आ गया आपको? तो बोन्स ऑफ आर्म्स, उसमें अपर आर्म में एक ही बोन है ह्यूमरस, लोअर आर्म में दो बोन है रेडियस एंड अल्ना. ह्यूमरस का ऊपर की हिस्सा राउंड शेप का है, वो पेक्टोरल गिर्डल के अंदर फिट रहती है, और ह्यूमरस का लोअर एंड ब्रॉड है, वो लोअर आर्म की रेडियस और अल्ना से जुड़ा हुआ रहता है. अब आपको समझना है बोन्स ऑफ लेग्स. The bone present in the thigh, femur is the longest bone of the body. अपने कल मैंने आपको समझाया था थाई पोर्शन मतलब अपने नी का, घुटने की ऊपर की हिस्सा, ये जो पोर्शन उसको बोलता है. और उसमें जो बॉन्ड रहते हैं, एक ही बॉन्ड रहते हैं उधर, उसको फीमर बोलते हैं. ये फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड रहती है, मजबूत भी है और लॉन्गेस्ट भी है. इट हैज ए बॉल शेप्ड हेड दैट कैन बी फिटेड इनटू ए कैविटी फॉर्म्ड बाय पेल्विक गर्डल. ह्यूमरस की तरह इसका भी अपर का वो हिस्सा राउंडेड है, वो पेल्विक गर्डल का, देखो पेल्विक गर्डल का कैविटी के अंदर ये बॉल फिट कर रखा है. The lower end joins the lower part of the leg. The lower leg is made up of two bones, tibia and fibula. ये फीमर का लोअर एंड, लोअर लेग की दो बोन से जुड़ा हुआ रहता है. ये दो बोन का नाम है टिबिया और फिबुला. समझ में आ गया? तो बोन्स ऑफ लेग्स में जैसे बोन्स ऑफ आर्म्स में 3 था, उसी प्रकार इधर भी 3 बोन है. अपर पोर्शन में एक फीमर और लोअर पोर्शन में 2 टिबिया और फिबुला. अब आप देखिए साइंस बिट्स में, the long neck of giraffe and the short neck of human being has the same number of vertebrae, that is 7. जिराफ की नेक लॉन्ग है, सबको मालूम है ना, और ह्यूमन बीइंग्स का नेक शॉर्ट है, पर दोनों नेक के अंदर नेक पोर्शन में जो वर्टिब्रा है कितना है, 7. जिराफ में भी 7 है और अपन में भी 7 है. जो कल वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा दिया था आपको, तब बोल दिया था 33 रिंग शेप्ड बॉन्ड से बनी हुई है वो, उसमें से जो 7 जो है वो नेक पोर्शन में है, वो जिराफ में भी और अपन में भी सेम नंबर है. ठीक है, आज की आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग रीड करते रहना और लर्न भी तो करते रहना, और जो जो न्यू वर्ड्स है आपके लिए वो आप स्पेलिंग भी लर्न करना. ठीक है, नेक्स्ट जो है जॉइंट्स के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में समझ